रसना। क्या आया आपको समझ में? रस ना, ये किसका नाम है? आप कहोगे एक वो जो आता है, क्या आता है? शरबत आता है ना? शरबत आता है, उसका नाम रसना है। यही है ना आपकी दृष्टि में? रसना का मतलब होता है जिह्वा। 5 प्रकार के रस होते हैं। कितने प्रकार के? खट्टा, मीठा, कड़वा, कषायला और चरपरा। 5 प्रकार के रस होते हैं, ठीक है। अब इन 5 प्रकार के रसों को जो लेती है उसका नाम है रसना, यानी जिह्वा। बच्चों को सिखाते, टंग दिखा, अपनी टंग दिखा, वह झट अपनी जीभ बाहर निकाल लेता है। इंग्लिश में उसे टंग कहते। कहो कुछ भी, चीज तो एक ही है। रस ना, इसका काम क्या है? रसना का काम क्या है? एक चखना और एक बकना, इसके 2 काम हैं। आँख एक काम करती है, केवल देखने का। कान एक काम करते हैं, केवल सुनने का। नाक एक काम करती है, केवल सूंघने का। और जिह्वा 2 काम करती है। कितने काम करती है? चखने का और बकने का। यानी जीभ में गड़बड़ी आ जाए तो लोग सही से बोल नहीं सकते। किसी की यदि जीभ बोलने में गड़बड़ है, इसका मतलब उसकी जिह्वा में गड़बड़ है। जीभ में इतनी सी गड़बड़ आ जाए तो आवाज़ तुम्हारी साफ नहीं निकलेगी। तो जिह्वा के 2 काम हैं, चखने का, अरे बोलिए ना, और बकने का। अब दोनों काम में एक तो चखने का यानी भोजन। वैसे जिह्वा एक यंत्र है। क्या है? यंत्र। यंत्र का काम होता है सिग्नल देना। ऐसा यंत्र है जो सिग्नल देता है। यदि आपको प्यास लग जाए, शरीर में पानी की कमी हो जाए, तो कैसे पता चलता कि शरीर में पानी की कमी है? जीभ सूखने लगती है। कैसे पता चलता है? जीभ सूखने लगती है तो पता चल गया शरीर में पानी की कमी है, चलो भैया पानी पी लो। अब तुमने पानी पी लिया, पानी की कमी पूरी हो गई, जीभ का काम हो गया, ठीक है। अब शरीर में मीठा कम है, ये कैसे पता चलता है? ऐसा लगता है बस मीठा खा लो, आज तो नमकीन खाने का मन ही नहीं कर रहा, ऐसा लग रहा है मीठा खा लो। तुम्हें लग रहा है कि तुम मीठा खाओ, तुम्हें नहीं लग रहा है, शरीर में मीठा की कमी है, इसलिए ऐसा हो रहा है। कभी कभी लगता है मीठा बिल्कुल नहीं खाना। बारिश का मौसम आ गया, मीठा लोग कम खाते हैं। सर्दी में मीठा बहुत खाते हैं, है ना। बरसात में कम खाते हैं, क्योंकि शरीर में पानी इतना होता है कि मीठे की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। और शरीर में नमक, इन दिनों मिर्ची और नमक। जब बारिश होती तो क्या खाते हो? रसगुल्ला या पकौड़ी? अरे बोलिए ना, कचौड़ी पकौड़ी यही खाते जब बारिश होती है। तो जब शरीर में नमक की कमी होती है तो ऐसा लगता है नमकीन खा लो। तो जीभ एक यंत्र है। क्या है? जीभ एक यंत्र है जो शरीर में ये बताता मिर्ची खा लो, नमक खा लो, मीठा खा लो, ये खा लो, वो खा लो, शरीर की कमी को बता रहा है। और तुम्हें लगता नहीं मुझे नमकीन बहुत पसंद है, मुझे मीठा बहुत पसंद है। लोग कहते हैं ना अपने आप को, मुझे मीठा बहुत पसंद है। तुम्हें पसंद नहीं है, तुम्हारे शरीर को जरूरत है। रस ना, रस ना। ना क्या कह रही है? ना क्या कहता है? रस मत लो, स्वाद मत लो। रस ना, स्वाद मत लो। तो जीभ अपना काम बखूबी करती है, बोलने का भी करती है और खाने का भी करती है, चखने का भी करती है ना। अब लोग कहते हैं पापी पेट का सवाल है। क्या कहते हैं? अरे बोलिए ना। जब कमाई करते हैं, दुकान चलाते हैं, धन कमाते हैं, तो क्या कहते हो? पापी पेट का सवाल है। लेकिन मैं ये कह रही हूँ पापी पेट का सवाल नहीं है, पापी जिह्वा का सवाल है। पापी पेट का सवाल नहीं है, पापी जिह्वा का सवाल है।
पापी पेट तो 3,000 रुपये महीने में यदि किसी को मिलते हों तो उतने में भी उसका गुजारा हो जाता है। 1 महीने का गुजारा 3,000 रुपये में आराम से हो जाता है। वो अकेला खा भी लेता है, बना भी लेता है, कपड़े भी खरीद थोड़े थोड़े में। लेकिन यदि जिभ्या का स्वाद चाहिए तो एक होटल में जाओगे तो 4 चाय पीने में तुम्हें 2,000 रुपये लग जाएंगे, और किसी का गुजारा पूरे महीने में हो जाता 2,000 रुपये में। तो किसका सवाल है? पापी पेट का सवाल है या पापी जिभ्या का सवाल है? अब जीव जो है वो पेट में तो है नहीं है, जीव कहाँ है? मुंह में है। स्वाद कहाँ तक आता है? गले में स्वाद आता है? पेट में स्वाद आता है? नहीं आता है। कहाँ आता है स्वाद? जीभ में आता है। और घाटी नीचे माटी, क्या कहते हैं? घाटी नीचे माटी, यानी ये घाटी है और घाटी से नीचे गया तो मिट्टी हो गया। कुछ नहीं पता चल रहा कि क्या स्वाद है, क्या नहीं है, क्या है, कुछ नहीं पता चल रहा। लेकिन जब तक जीभ में है तब तक स्वाद लेता है। और वर्तमान समय में तो भोजन के प्रति इतना आकर्षण बढ़ा है, इतना आकर्षण बढ़ा है, जिह्वा स्वाद के इतने व्यसन हो गए हैं, इतने व्यसन हो गए हैं कि आज इंसान संयम का पालन कर ही नहीं पा रहा है। व्यसन का मतलब होता है खोटी आदत, जिसके बिना तुम रह ना सको, तुम्हें परेशान भी कर रही है, तुम्हें बीमार भी कर रही है, फिर भी तुम छोड़ नहीं पा रहे हो। इसको कहते हैं खोटी आदत, और इसको भगवान महावीर की भाषा में कहते हैं व्यसन। क्या कहते हैं? व्यसन। अब जो आजकल के बच्चे हैं, ये जो पैकेट का सामान खाते हैं, मुंह जल रहा है, फिर भी हाथ डाल डाल के और खाए जा रहे, हाथ गंदा, मुंह गंदा, सब गंदा, पेट गंदा, और पेट में अभी इतनी मिर्ची पचाने की क्षमता नहीं है। लेकिन बच्चे फिर भी रो रो के वो पैकेट खरीद करके खा लेते हैं। एक बार तुमने स्वाद दे दिया, फिर वो छोड़ने वाला नहीं है। फिर उसे कई तरह की पेट की बीमारियां हो जाती हैं, कई तरह की बीमारियों से उस बच्चे को जूझना पड़ता है। अब उस बच्चे में तो समझ है नहीं है, उस बच्चे को तो पता नहीं है कि भाई किससे बीमार होते, किससे नहीं होते हैं। ये पता तो उनके माता पिता को है। इस बात की सावधानी किसको रखनी है? माता पिता को रखनी है। अब घर में चाचा है, ताऊ है, पड़ोसी है, पड़ोसी गया तो एक पैकेट दिलवा लाया, फिर ताऊ गया तो एक पैकेट दिलवा लाया, फिर चाचा गया तो वो एक पैकेट दिलवा लाया। अब उस बच्चे की क्या कचूमर निकालोगे तुम? उसे खाने लायक नहीं छोड़ोगे अभी जो खिला दिया तो खाने में बच्चों का, बड़ों का व्यसन है कि नहीं है? अच्छा ये बताओ, चाउमीन, पिज्जा, बर्गर और क्या क्या आता है वो मशीन में से निकलता है। क्या निकलता? कितने दिन पहले का बना हुआ है पिज्जा, है ना? क्या कह रहे? और भी कुछ है क्या? पेटीज भी आ गई। ये सारी चीजें, मोमोज, अब इनके तो नए मैंने कभी नाम ही नहीं सुने थे, ये तो सब अभी आए हैं। ये तो चाइना वालों को पैसा कमाना आता है। ये तुम्हारे भारत का आइटम नहीं है, ये चाइना का आइटम है। और वो ये है कि जो मसाला होता है उसमें सूअर की चर्बी होती है, उसमें जो मसाला पड़ा होता है उसमें सूअर की चर्बी होती है। लेकिन उसके बाद, जानने के बाद भी मानते नहीं हैं, क्योंकि जीव को व्यसन लग गया है। अब घर में खाना कम बनता है, बाजार से खाना ज्यादा आता है। बच्चा आया, मम्मी मुझे भूख लगी, जा ये लो पहले, तो जाके वो मशीन से वो निकलवा ला। अब मम्मी भी आलसी हो गई, इतनी आलसी हो गई कि वो अपने बच्चे का भी पेट नहीं भर सकती। उसके लिए भी वो बाजार में पैसा देती, जा वहां से लेके आजा, तू खा लेना, मैं भी खा लूंगी, दोनों खा लेंगे। ये किसके कारण? स्वास्थ्य के लिए है या स्वाद के लिए है? घर का भोजन स्वाद और स्वास्थ्य दोनों देता है, और बाजार का भोजन ना स्वाद तो देता है मगर स्वास्थ्य नहीं देता है। अब इस शरीर को कितने समय तक चलाना है? 60 साल, 70 साल, और आयु रही तो 80 साल, इतने साल तक चलाना है। तो मशीन से उतना काम करवाओ कि वो बीच में खराब ना हो जाए, और ज्यादा काम करवाओगे वो खराब हो जाएगी। अब वो मुझे ये बताया कि जो वो चीजें हैं, जो भी ये तुम्हारी जो मैंने नाम बताया अभी, ये सारी मैदा की बनती हैं,
और मैदा आंतों में जाके चिपकता है, और जो रोटी है आपके घर की वो 2 घंटे में पच जाती है, और जो ये चीज़ तुम खाते हो इसको पचाने के लिए 5 घंटे चाहिए, और पेट को अलग से मेहनत करनी पड़ती है। तो पेट को ठीक रखने के लिए भोजन करते हो, शरीर को चलाने के लिए भोजन करते हो, या स्वाद के लिए भोजन करते हो? भोजन क्यों करना चाहिए? चलो आपसे पूछती हूँ, भोजन करने का उद्देश्य क्या है? स्वाद या स्वास्थ्य? स्वास्थ्य। और भोजन ही स्वास्थ्य बिगाड़ने लगे तो क्या फिर वो भोजन रहा, या वो तुम्हारा दुश्मन हो गया? जो तुम्हारे मन को खराब करे, जो तुम्हारे तन को खराब करे, उसे क्या कहते हैं? मित्र या दुश्मन? दुश्मन। तो अपने मित्र और दुश्मन को पहचानते हो, नहीं पहचानते हो? पहचानना बहुत जरूरी है। जब तक मित्र दुश्मन को नहीं पहचानोगे तब तक पता कैसे चलेगा? इसलिए मित्र दुश्मन की पहचान भी होनी चाहिए। पहचान हो गई, अब उसे छोड़ने का काम होना चाहिए। और कहते ना दुखमा काल है। कौन सा काल है? दुखमा काल है। क्या बढ़ेगा? दुख बढ़ेगा। क्या घटेगा? सुख घटेगा और दुख बढ़ेगा। अब दुख बढ़ने के लिए निमित्त तो चाहिए। बिना निमित्त के दुख कैसे मिलेगा? कोई ना कोई तो चाहिए निमित्त। अब निमित्त क्या मिल रहा है? ये बाहर की वस्तुएं मिल रही है निमित्त दुखी होने के लिए। जब आप गलत भोजन करोगे तो शरीर खराब होगा, और शरीर खराब होगा तो दुखी रहोगे। हाँ या ना? हैं? जब दुखी रहोगे तो दुखमा काल अपना प्रभाव डाल रहा है। और जितना धर्म से लगोगे और जितना इससे बचोगे उतना सुखी रहोगे। और आप देखिए, भोजन एक ऐसी चीज है, जैसे कान में शब्द सुनाई पड़ते हैं, तो जो शब्द होते हैं उसमें खुशबू नहीं होती है, उसमें बदबू नहीं होती है, नहीं होती ना, है ना? अच्छा, जो आंख से हम चीज देख रहे हैं तो आंख को उस चीज की खुशबू नहीं आती है, केवल देखते हैं, उस चीज की बदबू नहीं आती है। हाँ, आंख ये बता सकती है ये फूल है, इसमें से खुशबू आती है, ये कीचड़ है, इसमें से बदबू आती है, मगर आंख को ना खुशबू आती है ना बदबू आती है। लेकिन जीभ एक ऐसी चीज है जिसमें जो पुद्गल के सारे गुण है ना वो चाहिए, सारे गुण चाहिए। अब जैसे भोजन 5 रस है, खट्टा, मीठा, कड़वा, कषायला और चरपरा। ये तो जिह्वा का स्वाद हो गया। अब आप सब्जी छोंकते हो तो किस में छोंकते हो? पानी में या वैसे ही घी तेल में सेकते हो? तो घी तेल हो गई चिकनाई। चिकनाई किसका गुण है? स्पर्श का, रूखा चिकना। जो वो भोजन है वो या तो कड़ा होगा, जैसे पापड़ है तो कड़े हैं, और रोटी है तो नरम है ना? तो ये किसका गुण है? स्पर्श का गुण है, ठीक है ना? अच्छा, और इसी में जब तक किसी चीज की खुशबू ना आए ना तब तक आप भोजन नहीं कर सकते। यदि नाक बंद करके आप कोई चीज अंदर डालो तो आपको खुशबू और बदबू नहीं आएगी, और भोजन का स्वाद ही नहीं पता चलेगा। खुशबू बदबू के साथ ही भोजन का स्वाद आता है, इसके बिना भोजन का स्वाद भी नहीं आता है। जब ज्यादा कड़वी गोली होती है तो क्या कहते हैं? नाक बंद कर और निकल जा। नाक क्यों बंद करनी पड़ी? गोली कड़वी है, गोली कड़वी है, और बंद करी नाक। कड़वा जो है वो गुण है रस का, और नाक बंद करी तुमने, नाक बंद करके निकल गए तो स्वाद नहीं आया। ऐसे ही होता कि नहीं होता? जब नाक खोलोगे ना तब लगता हाँ कि जीभ पे गोली आई थी और हल्का सा कड़वापन लग रहा। कब पता चलता है? जब नाक खोलते हैं। बिना खुशबू बदबू के किसी चीज का स्वाद भी नहीं आता। यदि नाक का स्वाद भी जिह्वा को चाहिए, यानी खाने में खुशबू भी चाहिए, बदबू नहीं चाहिए। किसी चीज में से बदबू आ जाए, खराब हो गई, बेकार है, फेंक दो। किसने बताया? अरे बोलिए ना, नाक ने। आप आम खरीदने जाते हो, आम का मौसम आया है ना? कैसे आम खरीदते हो? तो नाक में मीठी खुशबू आ गई क्या? नाक से पता चल गया आम मीठा है कि
खट्टा है? अरे बोलिए ना, पता चला, नाक ने बता दिया आम मीठा है या खट्टा है। यदि कहीं छोंक लग रहा हो तो खुशबू यहाँ तक आ जाती है। और खाने के भाव भी कई बार, अरे बोलिए ना, अरे बढ़िया चीज बन रही है, कहीं जलेबी बन रही हो, कहीं हलवा बन रहा हो, हैं, कहीं मैसूर पाक बन रहा हो, ऐसी खुशबू आती है, बनता तो पड़ोस में है और खुशबू तुम्हारे घर आती है। यानी भोजन में खुशबू भी चाहिए, बिना खुशबू के आप भोजन को नहीं पहचान सकते हो। दो सब्जियां हैं तो दोनों सब्जियों की गंध अलग अलग होती है। 4 तरह के चावल हैं तो 4 तरह के चावल की गंध अलग अलग तरह की होती है। दालों की गंध अलग होती है, यानी हर चीज की गंध अलग होती है। किसका गुण है? आत्मा का या पुद्गल का? जो रस है वो आत्मा का गुण है या पुद्गल का? पुद्गल पंच वरन रस गंध दो, फरस बसु जाके हैं। पुद्गल पंच वरन रस, रस 5 प्रकार का। कितने प्रकार का? 5 प्रकार का रस। रस जो है वो आत्मा का गुण नहीं है, वो पुद्गल का गुण है। और मैं कौन हूं? मुझे रोज बताना पड़ता है। अच्छा मैं नहीं, चलो आप बताओ, आप कौन हैं? आप पुद्गल हैं या आत्मा हैं? आप पुद्गल हैं या आत्मा हैं? जोर से बोलिए। कौन कौन आत्मा है? हाथ उठा के बताओ। 1 2 3 4। अच्छा अच्छा, तो इनने उठाया तो तुमने भी उठा लिया। पड़ोसी को देख के उठाया आपने, तो आपको नहीं पता कि आप आत्मा हो। मैंने कल भी बताया था कि जैसे लोहे का गोला है और उसे अग्नि में डाल दो, है ना, तो लोहे के गोले में अग्नि को प्रवेश करने के लिए क्या कहीं उसे जगह बनानी पड़ी? उसे कुछ हटाना पड़ा, कुछ छेद करना पड़ा, तब उसके अंदर अग्नि गई? नहीं। कैसे गई अग्नि? अग्नि उस लोहे के रोम रोम में समा गई। अग्नि उस लोहे के रोम रोम में समा गई। ऐसे ही शरीर के इस पुद्गल के रोम रोम में आत्मा के प्रदेश विराजमान है। अग्नि अलग है, लोहा अलग है। क्या? अग्नि अलग है, लोहा अलग है, शरीर अलग है, आत्मा अलग है। तो ये जो गुण है रस का, ये पुद्गल का गुण है। किसका है? और स्वाद कौन ले रहा है? हैं? पुद्गल का स्वाद कौन ले रहा है? अरे बोलिए ना, क्या हुआ? नहीं पता आपको? कौन बोला आत्मा? आत्मा स्वाद लेती है क्या? आत्मा का तो गुण है ही नहीं पुद्गल का, फिर आत्मा स्वाद कैसे लेगी? कंफ्यूज हो गए। क्लियर होना चाहिए, पता होना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूं, किसका स्वाद ले रहा हूं, क्या कर रहा हूं, इस बात का ज्ञान होना चाहिए। जिह्वा क्या है? पुद्गल। जिह्वा क्या है? पुद्गल। और भोजन क्या है? पुद्गल। भोजन क्या है? पुद्गल। जिह्वा क्या है? पुद्गल। स्वाद लेने वाली कौन है? आत्मा। जीव नहीं, जीव माध्यम है। जीव के द्वारा, जीव को स्वाद नहीं आता, जीव के द्वारा आत्मा को स्वाद आता है। यदि जीव को स्वाद आता है तो जब मुर्दा होता है उसके मुंह में कुछ डालो, उसे स्वाद आएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि उसमें से जो स्वाद लेने वाला था वो निकल गया। तो ये सब कुछ क्यों हो रहा है? फिर मैं आत्मा हूं, मैं रंग रहित हूं, मैं वर्ण रहित हूं, मैं रस रहित हूं, मैं स्पर्श रहित हूं, फिर ये सब कुछ क्यों कर रहा हूं? सब कर्मों के कारण से। किस कारण से? कर्मों के कारण से हो रहा है। जो कुछ हो रहा है, स्वाद भी ले रहे हैं तो कर्मों के कारण से। तो जो संयम बताया है, क्यों बताया है? संयम कहते ना कि भाई हर 8 दिन में 1 दिन एकासन करो, एक दिन रस का त्याग करो, है उपवास करो। किसके लिए? यानी जो 12 तप हैं, 12 तप, 12 तप में अनशन किसके लिए?
जिह्वा को वश में करने के लिए। ऊनोदर किसके लिए? जिह्वा को वश में करने के लिए। रस परित्याग किसके लिए? जिह्वा को वश में करने के लिए। और इसके साथ में वो एक और है ना, विधि लेके निकलते हैं। व्रत परिसंख्यान किसके लिए? जिह्वा के लिए। यानी 12 तप में से 4 तप केवल इस जिह्वा को वश में करने के लिए हैं। और मतलब बहुत बड़ी बात है ये। तप कितने होते? केवल 12। और 4 किसके लिए? केवल जीभ के लिए। आंख, कान, नाक, इनके लिए नहीं कहा। सबसे ज्यादा तप किसके बताया है? जिह्वा को वश में करने के लिए। यदि जिह्वा वश में हो गई तो समझना आपने बहुत बड़ी विजय प्राप्त कर ली। यदि आप सप्ताह में एक दिन एकासन करते हैं, एक टाइम भोजन करते हैं, शाम को शक्ति ना हो तो पानी दूध वगैरह ले लो, और यदि आप ऐसा भी करते हैं तो आपने बहुत बड़ी विजय प्राप्त कर ली। यदि आप हर अष्टमी चतुर्दशी को उपवास करते हो, समझना आपने खुद पर विजय प्राप्त कर ली। सारी दुनिया केवल औरों पर विजय प्राप्त करती है, लेकिन तुमने खुद पर विजय प्राप्त कर ली। जो औरों पर विजय प्राप्त करे वो राजा होता है, और जो खुद पर विजय प्राप्त करे वो महाराज होता है। तो जिह्वा बहुत सेंसिटिव है, बहुत सेंसिटिव है। चखने में भी, अरे बोलो ना, बकने में भी, दोनों में बहुत सेंसिटिव है। यदि इसको चखने में कमजोर कर दो और बकने में कमजोर कर दो, जीवन सुखी हो जाएगा। यदि सबसे ज्यादा दुखी जीवन है ना, तो केवल इसके कारण से है। सबसे ज्यादा दुखी जीवन इसी कारण से है। और ये वश में हो जाए, बस फिर क्या कहना। और कल भी मैंने बताया था कि इसको वश में करने के लिए 32 दांत हैं। कान के ऊपर 32 दांत नहीं है, और 32 दांत के बाद ये ओंठों का दरवाजा है, यानी किले के अंदर बंद है। फिर भी इतनी चलती है, इतनी चलती है कि कंट्रोल नहीं होती है। इतना इसको कंट्रोल करने के लिए प्रकृति ने इतनी चीजें दी हैं, इसके बाद भी इसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है। और जो इसको कंट्रोल कर लेता है, समझना उसका मन वश में हो गया। और जिसका मन वश में हो गया वो धर्म करने में अपने आप ही सहज हो जाएगा। पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा, अपने आप ही मन करेगा चलो पूजा कर लेते। और जब बोलना नहीं किसी से, बातचीत नहीं करना किसी से, तो शांति से बैठे हैं। अब शांति से बैठे तो खाली तो बैठेंगे नहीं, चलो पूजा कर लेते हैं, चलो माला फेर लेते हैं, चलो स्वाध्याय कर लेते हैं। और जब बोलते रहोगे तो मन बाहर की तरफ जाता रहेगा। बोलने से जीव बाहर से जुड़ता है, और मौन लेने से जीव अपने से जुड़ता है, खुद से जुड़ता है। बोलने से दूसरों के लिए काम करते हैं, और मौन लेने से खुद के लिए काम होता है। तो क्या श्रेष्ठ है? अभी तक किसके लिए ज्यादा किया? अरे बोलिए ना, कहां से जुड़े, बाहर से या अंदर से? अंदर का तो पता ही पता नहीं है। अभी तो नक्शा निकाल के ही नहीं देखा है कि कहाँ जाना कहाँ नहीं जाना अंदर में। अभी तो केवल बाहर में मामला चल रहा है, सारा का सारा बाहरी जितना काम है सारा बाहर की तरफ चल रहा है। अंदर की तरफ मौन लेने के बाद प्रारंभ होगा। और मौन लेने से फायदे हैं कि नहीं? अरे बोलिए ना। यदि तुम्हें कोई ज्ञान नहीं है और तुम कह दो आज तो हमारा मौन है, तो लोग तुम्हें ये नहीं समझेंगे कि तुम मूर्ख हो कि विद्वान हो। सब अरे बहुत कम बोलते, बहुत अच्छे व्यक्ति, बिल्कुल ज्यादा नहीं बोलते, बहुत अच्छे व्यक्ति। बोले कहेंगे कि नहीं कहेंगे? आप ही कहते हो कि नहीं कहते दूसरों को? बहुत कम बोलता है, फालतू नहीं बोलता। इसका मतलब आप फालतू बोलते हो, और वो फालतू नहीं बोलता है। तुम किसी और की तारीफ कर रही हो, मतलब खुद की निंदा हो रही है, और उसके जैसे बनने का प्रयास करो। अच्छा, आप लोग भोजन मौन लेके करते कि नहीं करते? कौन कौन भोजन मौन लेके करता है? देखो अब तो शादियों का सीजन भी खत्म हो गया, अब तो बाहर जाना भी नहीं है। चलो घर घर की बात कर लेते। घर में मौन लेके खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए? हाँ या ना? आप झूठे मुंह नमोकार मंत्र पढ़ते हो क्या? नहीं पढ़ते ना? तो झूठे मुंह जो अक्षर बोल रहे हो वो भी तो नमोकार मंत्र के ही अक्षर हैं। काखा गाखा जो है वो किसके हैं? इससे तो जिनवाणी बनती है।
और तुम खाते हुए बोल रहे हो, मतलब झूठे मुंह जिनवाणी के अक्षर बोल रहे हो। इसीलिए मौन लेकर भोजन करना चाहिए। अब फायदा क्या है मौन लेने से? आजकल का आदमी ना तो कायदा जानता ना वायदा जानता, आजकल का आदमी तो फायदा जानता है। तो अब ये बताओ मुझे कि मौन लेने से फायदा हो तो मौन लेके भोजन करें, और फायदा ना हो तो क्यों करें? फिर नहीं कर रहे हम। तो चलो फायदे भी बता देती हूँ आपको। जब आप मौन लेके भोजन करोगे, जब आप बोल के भोजन करते हो, तो श्रीमती जी थाली रख गई और एक रोटी रख गई, चाहिए होगी तो मांग लेंगे, फिर तुम आवाज लगाओ जरा रोटी लाना, फिर वो तुम्हें रोटी ला के देंगे। चलिए मैं 3 चीज बोलूंगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। सोचने में मन का, धरती पर जन का, और जो भोजन शरीर को नुकसान करे ऐसे भोजन को छोड़ने का। सड़क में टोल का, वस्तुओं की मोल का, और करने में कंट्रोल का, स्वभाव में नर्म का, भोजन में गर्म का, जीवन में धर्म का, नदी में नाव का, शरीर में पांव का, और होने में अच्छे स्वभाव का, फलों में बेर का, नहीं होने में अच्छे काम में देर का, और बनने में शेर का। शहरों में बाघ का, जंगल में नाग का, और नहीं बनने में डॉग का। चलिए कहाँ कहाँ से आए हैं? अंछाड़ से। अच्छा, बाघ में बाढ़ का, जंगल में झाड़ का, और आने वालों में अंछाड़ का, नेता में वोडका में बियर का, और आने वालों में ग्वालियर का, बूढ़ों में छड़ी का, देखने में घड़ी का, और आने वालों में केकड़ी का, गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, और आने वालों में जयपुर का, शरीर में सिर का, मोंगरा का, और बाटी बनाने के लिए जागरा का, और आने वालों में वसुंधरा का। और बताइए, हो गए सारे? कहाँ से? बीना। अनाज में चना का, गर्मी में पना का, और आने वालों में बीना का। नासिक, सतना। अच्छा, अनाज में चना का, पेड़ में तना का, और आने वालों में सतना का। कोई बच्चे? सारे हो गए? बोलिए 24 भगवान की। पीनी है ऐसे करके, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 3 पीनी है तुझे। मैं सुबह को बच्चों से कहा, भैया मेरे लिए तो कोरेक्स की शीशी ला दो। कहले तो खांसी की दवाई है, इससे तुझे कुछ होने वाला नहीं है, तुझे इतनी दवाई करवा ली, इससे क्या होगा? मैं कहा भाई इस बात से तुम्हें मतलब नहीं है, तुम दवाई ला दो, मुझे तो मेरी माता जी ने बताई। बच्चे कह लगे अब तो तुझे ला कर देनी पड़ेगी, तुझे माता जी ने बता दिया। फिर एक लाए, 2 दिन तक तो दवाई यही नहीं पता किया खट्टी है मिट्टी है कैसी है। तीसरे दिन दवाई ने जो सूर असर करा, छोटा लड़का पास में बैठा था, कह रहा रात का, मम्मी आज तो तुम बहुत ठीक लग रही है, आज तो ऐसा नहीं कर रही। मैं कह रही भाई तू कह रहा था ना खांसी की दवाई है, देख माता जी का चमत्कार देख। फिर दूसरी लाया, फिर तीसरी में कह रहा है मम्मी देख लो कभी तुम्हारा कुछ हो जा। मैं कहा नहीं अब कुछ होने वाला नहीं है। तीसरी शीशी जैसे दवाई खत्म हुई वैसे बीमारी खत्म होगी। फिर मैं माता जी के पास आई। फिर यहाँ सारे चमत्कार बच्चों को पता कितने चमत्कार माता जी ऑटोमेटिक घर करती है। वंदामि माता जी, वंदामि माता जी। चैतन्य प्रभु का आराधन मुक्ति का साधन बन जाता, क्षणभंगुर संसारी दुखमय कष्टों का जाल भी कट जाता। जब बोलो मुनीश्वरनाथ भगवान की,
जुलालिका स्वस्ति भूषण माता जी की। आप सब यहां पे पधारे, स्वस्तिधाम परिवार आप सबका हार्दिक स्वागत करता है, अभिनंदन करता है। बड़ी खुशी की बात है कि आप सब आज यहां पर पधार कर आप लोगों को अच्छा ही लगा होगा। मुनीश्वरनाथ भगवान का दरबार है, सबको अच्छा लगा होगा। मैं ये पूछना चाहता हूं कि पहले कौन नहीं आया जाजपुर? यहाँ आज आया, उसके पहले कोई जाजपुर आया कि नहीं आया, या पहली बार आए हैं सभी? अच्छा अच्छा अच्छा, पहली बार आए हैं। कैसा लगा आप सबको? बहुत अच्छा लगा। देखिए हमारी गुरु माँ स्वस्ति भूषण माता जी सोनागिरी में विराजमान है। उनको यहां से 3 साल हो गए विहार करे हुए। गुरु माँ बैठी हुई यहाँ पे। गुरु माँ ने कितना परिश्रम करके ये क्षेत्र बनाया है, दिन रात एक करके। देखिए महिला साधु को कितना सहन करना पड़ता है, लेकिन विषम परिस्थितियों में हमारी गुरु माँ ने एक शानदार क्षेत्र हम श्रावकों के लिए बना के आज अपने सामने रखा है। गुरु माँ के लिए जोरदार तालियां बजा दे और यहीं से आप वंदना करें ताकि आवाज सोनागिरी तक पहुंच जाए। आप सभी माता जी के दर्शन किया नहीं किया? आप लोगों ने कभी स्वस्ति भूषण माता जी के दर्शन किया नहीं किया? अगर नहीं किया तो एक बार सोनागिरी में जाके दर्शन करें, सिद्ध क्षेत्र वहां की वंदना करें, बहुत अच्छा लगेगा। आप सबका बहुत बहुत साधुवाद, आप पधारे और आपका धन्यवाद कि ये क्षेत्र माता जी के आप सब लोगों के सहयोग से ही, आप जैसे श्रावकों के सहयोग से ही ये क्षेत्र बना है। और हम चाहते हैं कि और इसमें जो जिनवाणी मंदिर बन रहा है, जैसे भैया जी ने सुबह बताया, आप सब लोगों ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार नाम भी लिखाया, सबको मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। एक शानदार जिनवाणी मंदिर पीछे बन रहा है, पहाड़ के आकार का, जैसे आपने अगर कोटा में चित्रकूटा देखा हो उसी प्रकार का बना रहे हैं। और जिनके नाम है शिलापट पे बाहर लिखे जाएंगे, आजीवन रहेंगे, ताकि सबकी यादगार भी रहे कि भाई हमने यहाँ पे सहयोग किया है। इसी प्रकार सहयोग देते रहे। आप सबका धन्यवाद। जय जिने। बोलो मुनीश्वरनाथ भगवान की जय। आज के आनंद की जय। जय जिनेन्द्र बंधुओं, मैं अभिषेक विनोद जी टोडी वालों का बेटा, और मैं कोटा से हूँ। और मैं मेरे पिताजी का ही बिजनेस संभालता हूँ। माता जी वंदना माता जी। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। मतलब यहाँ पे आके बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ सुबह की क्रियाएं, यहाँ का अभिषेक, यहाँ का मार्जन और मूल नायक भगवान को देखना और उनका स्पर्श करना, मानो जीवन धन्य हो जाता है। एक अद्भुत अलग ही जीवन का आनंद है। जय जिनेन्द्र। मैं आप सबको बता दूं कि हमारी गुरु माँ भी यहीं विराजमान है। जब ये प्रतिमा निकली थी भूगर्भ से, तो गुरु माँ और हम दोनों बैठे हुए थे। मैंने कहा गुरु माँ इतनी मनोहारी प्रतिमा है, इसके लिए तो जहाजपुर में जब यहाँ कुछ नहीं था, इस प्रतिमा के लिए जहाजपुर में जहाजनुमा मंदिर बनाए तो कैसा रहेगा? तो माता जी के बन जाएगा। मन के माता जी अगर आप चाहेंगे तो क्या नहीं हो सकता। देखिए ये ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 2014 की बात है ये। और जहाजपुर का पुण्य है कि आज जहाजपुर में 13 की बात है ये। 12 में चतुर्मास माता जी का कोटा में था और 13 में यहाँ माता जी प्रतिमा निकलते ही आज कम समय में आपके सामने ये क्षेत्र है। और सब श्रावकों की मेहनत और माता जी की मेहनत ही है। श्रावकों का तो सहयोग है और माता जी की मेहनत। ये बात। धन्यवाद। घर से एक बस लाए हैं, लगभग बच्चों समेत 55-56 आदमी हैं और हम पहली बार यहाँ पर आए हैं। और यहाँ पर आते ही मन गदगद हो गया। ऐसा क्षेत्र इस भारतवर्ष में बनाया है, देखकर मन लगा कि क्षेत्र पर बार बार हैं। आज पहली बार आए हैं लेकिन मन गदगद हो गया। यहाँ का वातावरण, यहाँ का स्टाफ और यहाँ पर अध्यक्ष जी यहाँ पर हैं, इनका भी व्यवहार इतना अच्छा लगा कि वास्तव में ये क्षेत्र एक हमारा पूरे संसार में गिना जाएगा। ये क्षेत्र हमें बहुत बढ़िया। धन्यवाद। जय। बोलिए मुनीश्वरनाथ भगवान की जय। गुरु माँ के चरणों में वंदामी माता जी, वंदामी माता जी, वंदामी माता जी। माता जी, हम सब हाटकुलिया से काफी दिनों से भावना भा रहे थे कि मुनीश्वरनाथ भगवान के यहाँ हमारा छोटा बच्चा है मानस छाबड़ा, उसका जन्मदिन 13 तारीख को यहीं मनाया जाए।
बहुत दिन से चल रहा था, आगे पीछे हो रहा था। बाबा की कृपा है कि आज हम 13 तारीख को 12 तारीख की शाम को यहाँ पहुंचे। हमने शाम की आरती की बाबा की, और 13 तारीख का मानस का बर्थडे आज हम यहीं मना रहे हैं माता जी। और इसी उपलक्ष्य में आज हम लोग सभी पूरी एक बस लेकर के आए हैं, करीब 30 लोग हैं हम लोग माता जी, और यहीं पर इसका सारा सानंद जन्मदिन मनाया जाएगा। ऐसी प्रार्थना है माता जी आपके चरणों में। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तार। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जिनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 9868345768। चलो रे चलो रे चलो, चलो रे चलो रे चलो, चलो जहाँ